पिछले शनिवार की सुबह पुणे पुलिस के 105 जवान जिनको लीड कर रहे थे डीसीपी सोमय मुंडे, इन्होंने एमपी के उमरती गांव में जाकर एक रेड की और यूएसए को ध्वस्त कर दिया। यूएसए मतलब आप जो सोच रहे वो नहीं। यूएसए मतलब उमरती शिकलगर आर्म्स, जहां पर इलीगल आर्म्स बन रहे थे, पिस्तौलें बन रही थी और कई राज्यों में ऐसा कहा जाता है मीडिया रिपोर्ट से सप्लाई हो रहा था। ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि इस पूरे केस के बाद मीडिया में देश भर में ये चीज जो है न्यूज के रूप में आई, लेकिन मुंडे साहब का ये पहला इस केस के बाद इंटरव्यू है। मुंडे साहब, आप तो डीसीपी जोन 4 पुणे से हैं, तो ये उमरती गांव इतना बड़ा ऑपरेशन, क्या केस है और इसकी रचना यानी इसका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कैसे हुआ? इसमें विमानतल पुलिस स्टेशन में 2 नवंबर को एक पिस्टल हमें बरामद हुई थी। वो पिस्टल के हिसाब से हमने एक आर्म्स एक्ट का केस दाखिल किया था, उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। वी स्टार्टेड बैक ट्रैकिंग द केस कि ये पिस्टल कहाँ से है, सप्लायर को पकड़ा, उसके सप्लायर को पकड़ा। ऐसे करते करते एक नेक्सस हमें दिखने लग गया। एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट किया जिसमें सोशल मीडिया का इन्वेस्टिगेशन, एट द सेम टाइम अदर पॉसिबल इन्वेस्टिगेशंस, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस। उसके हिसाब से इट ऑल पॉइंटेड टू अ विलेज कॉल्ड उमरटी इन बड़वानी डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। वहां पे ये सारे पॉइंट्स हमें लीड कर रहे थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैड रिकवर्ड, काफी पिस्टल्स हमने रिकवर किए थे। सो काफी बड़े पैमाने पे यहाँ पे 11 से ज्यादा आई थी। 11 से ज्यादा, yes, and we were getting a lot of evidence है that lots of pistols are coming from there. उसके बाद हमने क्राइम ब्रांच से चर्चा की, जहाँ पे पिस्टल का यूज करके मर्डर्स हुए हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन देखा तो दे वर ऑल पॉइंटिंग टू दैट। और पुणे में कुछ जो बड़े खून वाले वाकये हुए या हादसे हुए, उसमें भी उमरती से पिस्टल आई थी, ऐसा कहा जाता है। यस, तो दैट इन्वेस्टिगेशन स्टिल गोइंग ऑन, बट यस, अभी हमें वी नो फॉर अ फैक्ट दैट फ्यू केसेस वहां से लिंक है। आए, लिंक्स है। और उसके बेसिस पे आई टॉक टू ऑनरेबल सीपी सर कि दिस इज अ प्रॉब्लम दैट वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन। उसके बेसिस पे हमने ऑपरेशन प्लान किया था एंड इट वाज अ मंथ लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन व्हिच लेड टू दिस ऑपरेशन। मंथ लॉन्ग? थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को क्लियर करके बताइए, क्योंकि खबर तो आई शनिवार के दिन कि सुबह आपने 4 से 5 बजे के आसपास वहां पर रेड किया है। तो मंथ लॉन्ग मतलब थोड़ा आसान शब्दों में बताइए कि क्या क्या किया आपने या आपकी टीम ने। फर्स्ट थिंग इज कि फाइंडिंग ऑल एविडेंसेस कि वहां पे अगर जाएंगे हम तो किसको हम अरेस्ट करेंगे, हु आर दिस पीपल बिहाइंड ये पूरे सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग। वो कैसे किया? उनका सोशल मीडिया, वो जिस तरीके से वेरियस सोशल मीडिया एप्स यूज करके वो कांटेक्ट करते हैं, उसके पीछे वाला आदमी वो अनमास्क करना, उसका नाम निष्पन्न करना, और फिर उसके बेसिस पे वी क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ वांटेड पीपल फ्रॉम दैट विलेज and then we decided to raid. Before raiding, we conducted a detailed reconnaissance. Our people, हमारे लोग, एक पीएसआई और उसके साथ वाली टीम वहां पे गई वेरियस क्लोथ्स में, और वहां पे जाके पूरा डिटेल, मतलब रेकी हुआ है? रेकी हुआ है प्रॉपर एडवांस में? एडवांस में रेकी किया। वी इवन ट्राइड टू ट्रैप देम once outside the village. हाँ। wasn't very successful. So we decided कि रेकी के बाद हमने डिसाइड किया कि वहां पे अपने को रेड करना पड़ेगा। और ये केस इज ऑल्सो पेक्यूलियर बिकॉज ये इंटर स्टेट पुलिस वाला केस है। नॉट ओनली इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। मतलब पुणे पुलिस के साथ तो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जलगांव पुलिस भी थे, क्योंकि वो जो चोपड़ा सेंधवा वाला मार गए, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट वहीं पर है, सेंधवा तालुका का सर है। तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे, मतलब ये कोऑर्डिनेशन, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट, सो एक फ्रेंडली सपोर्ट मिल रहा था आपको? बिल्कुल, आर सीपी सर हैड टॉक टू lots of senior officers in Madhya Pradesh police. They provided a very good support. As far as Jalgaon police is concerned, they are the resource persons in this particular whole nexus. Reddy 17. Yes, and they have very good knowledge about what really goes on there and how to do it. So we took a team along with us in that, and they were very good in terms of giving us very good pointers how to do this. They also participated. So they were with you? They were with us. Yes, certainly they were with us. Because it was handled at a very high level, as far as even the headquarter to headquarter level. So it was उस लेवल पे कम्युनिकेशन हो रहा था। yes. बस और एक चीज आपसे पूछना है कि ठीक है, आप वहां पे गए,
हम लोगों ने वो वीडियो और तस्वीरें भी देखी कि आपने वहां से जो जो मुद्दे माल जैसे कहते हैं आपने जब्त किया है, बैरल्स हैं या कुछ ऐसे लोहे की चीजें जिनको फोर्ज करके पिस्टल या बाकी हथियार बनाए जाते हैं। आगे क्या? मतलब ये तो आपकी एक्शन हुई, कल फिर चालू हो जाएगा। तो इसमें आगे क्या हो रहा है? पुलिसिंग के एंगल से बड़ी चीज क्या हो रही है इसमें? वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सेटअप लगता है फॉर्जिंग के लिए, बैरल का फॉर्जिंग, मैगजीन का फॉर्जिंग, पिस्टल ग्रिप का फॉर्जिंग, वो सेटअप कुछ बहुत बड़ा लगता नहीं है, बट दिस इज अ वेरी स्किल्ड अफेयर। इसमें काफी एक कुशलता लगती है जो पारंपरिक के ट्रेडिशनली इट हैज बीन पास्ड ऑन जनरेशंस। इनके जो पूर्वज है वो होलकर्स के लिए, सिंधिया के लिए, उसके बाद उसके पहले गुरु गोविंद सिंह जी के लिए, इनके लिए वेपन्स बनाते थे। तो ये स्किल जो है वो पास ऑन हो चुकी है। हम्म इफ वी पिक अप अ स्किल्ड पर्सन हम्म एंड वी पुट हिम इन जेल, हम्म तो उसका जो नेक्सस है, जो बनाने का पूरा जो सप्लाई लाइन है, जो प्रोडक्शन लाइन है, वो मिस हो जाता है। वहां पे बैरल बनाने वाला अगर अपन ने पिकअप कर लिया, उसको अंदर डाल दिया, तो सेटअप कोई भी लगा ले, हम्म। वो बैरल मतलब बनेगा। सप्लाई चेन का जो इनकमिंग फ्लो है आप उसको ब्रेक कर रहे हो। यस, यस। अच्छा, आपने इसमें एक्शन की बात कही। घटना हुई है एमपी में, बड़वानी में। आपने 36 लोगों को वहां से मैं कहूंगा डिटेन किया, जिसमें से 7 लोग अरेस्टेड। इवेंचुअली 47। इवेंचुअली 47 यस, अरेस्टेड, 7 है। 7। यस। बाकी लोगों का क्या? बाकी लोग वापस एमपी चले जाएंगे और उनपे वहां पर कार्रवाई So होगी all या this, कैसे? there is separate FIR registered by MP पुलिस as well, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को पिकअप किया है उस इस 47 में से। दीज आर द 7 विच वी फाइंड डायरेक्ट लिंक टू, मतलब डायरेक्ट लिंक हमारे ऑफेंसेस में दिख रहा है। जो पहले हथियार आए उनके यस, साथ में। तो उसके लिए, इसके लिए 7 के ऊपर फोकस करके हमने उनको अरेस्ट किया है। अब बाकी जो लोग हैं दे आर स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। अगर उनका लिंक मिलता है तो बिल्कुल उनका अरेस्ट वारंट निकलेगा, दिल बी अरेस्ट। और वैसा काम चल रहा है। बिल्कुल, विल टेक इट टू द लॉजिकल एंड। सब इसमें आपके साथ, ठीक है, आप अफसर हैं, आप टीम को लीड करते हैं, सीपी साहब आपने दिया, वो भी बड़े अधिकारी हैं। लेकिन 105 में काफी आपके जूनियर टीम मेंबर्स जो एक्चुअली फीट ऑन द स्ट्रीट जिसको कहते हैं होते हैं, उनकी क्या भूमिका रही और उनको लेके आप व्यूअर्स के लिए क्या बताएंगे? मतलब उन्होंने, उनकी भूमिका क्या रही इस पूरे ऑपरेशन में? बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी। ये सारे लोग हैंडपिक थे। हैंडपिक? यस, मतलब दे वर नॉट ओनली फ्रॉम योर जोन, वो बाकी मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम माय जोन, एंड बिकॉज दे वर फ्रॉम माय जोन दे वर हैंडपिक। ऑल्सो जो बाहर के क्राइम ब्रांच के लोग थे, दे वर ऑल्सो हैंडपिक बाय डिस्ट्रिक्ट ब्रांच सर। मुख्यालय के जो लोग थे, क्यूआरटी जो थी, वो पूरी हैंडपिक थी। सो वी वांटेड मोटिवेटेड स्टाफ। इनफैक्ट यहाँ पे जब हमें ब्रीफिंग, आई आस्क्ड एवरीवन कि हु इज नॉट विलिंग टू गो, ही कैन लीव इट, यहीं पे छोड़ो। सीधा कह दिया। बिल्कुल कह दिया, बिकॉज इट्स अ 3 day लॉन्ग ऑपरेशन। यू हैव टू स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स, तो 2 दिन तो सोया नहीं कोई। तो आई आस्क्ड देम, ऑल ऑफ देम वॉलंटियर्ड। एवरीवन। ये होता है जज्बा, आई थिंक, एक तरह से देश सेवा का, या पुलिस में जो हम लोगों के लिए, जनता के लिए जो पुलिस सेवा कर रही है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू वंस अगेन फॉर दिस ऑपरेशन। और न्यूज ऑफ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक